अच्छा, मैंने लगा तो दिया और खुद ही दिखाई नहीं दे रही। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अभी अभी वहां थी, शायद आप लोगों ने देखा भी था। मैं फिर आ गई, मेरी टांगे जुड़ गई हैं। पहले मैं डॉक्टर आनंद के उसमें थी, फिर मैं यहाँ पे आ गई और मैं यहाँ पे आ गई। अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ? समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। तो मैंने ये बोला था कि कराची में जो पानी वानी बरस रहा है और खत्म नहीं हो रहा, वो लोग कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे होगा, मुझे ये समझना है। आप लोग भी मुझे मैसेज करें कि ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों ने कितना इंतजार किया या गायब हो गए, छुट्टी कर ली है? क्योंकि मैसेज तो मैंने दे दिया था, थोड़ा सा देर हो गई है मुझे। तो आप लोगों का मूड है क्लास करने का कि नहीं है, या मैं छुट्टी मारूं? मैं पता, आज मुझे आटा भी गूंदना है, और आलू आलू गोभी, बंद गोभी होती है, वो बनानी है। और मैं चाह रही हूँ अगर कोई नहीं आएगा मैं भाग जाऊंगी। मैं आज छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी क्योंकि आई हैव टू कुक। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा रोटी खानी है मुझे, मैंने कहा ओके बेटा। तो आज मुझे और भी लोगों से भी बात करनी है। तो कहाँ गए, कौन है? हेलो, हाय, छोड़िए, अल्लाह अल्लाह कीजिए। अच्छा, आतिफ आ गया। आतिफ, जल्दी से अपनी कंडीशन बताओ। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। तो जल्दी से अपनी कंडीशन बताओ। आज मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी, छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। और मुझे जाके कुकिंग करनी है क्योंकि उसको खाना खाना है, भूख लगी है और मैंने नहीं बनाया। तो नहीं है तो सही, दूसरा है, लेकिन आई हैव टू कुक। तो शुरू करें? क्या है? आते हो? और नगमा को भी बुला लो, नगमा वहां पे थी। और कौन था? और भी कोई था? अब यहाँ आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। एक सेकंड में जरा चेक कर लूं ये कौन है। और ओके 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 ओके, गॉट इट। पीछे हटो थोड़ा सा, आई मेरी टांगे थक गई है। इतनी देर से पहले वो घंटा, फिर ये घंटा, फिर ये घंटा नहीं करूंगी मैं, 1 घंटा बच जाएगा नहीं तो मेरा। चलो इस तरह कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अम, आज मुझे कुछ कहना था और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। मैं लिखती नहीं ना, माइंड में बनाती हूँ, माइंड माइंड के हिसाब से चलती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कौन आया? आतिफ। हाँ, एक्सरसाइज के बाद से अब तक मैंने बैक हीट होती अभी तक, और पर लेफ्ट साइड नेक पे, शोल्डर में भी फील। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात, जबरदस्त। मैं आतिफ, सबर कर जाओ। मैं तुम्हें शायद आज तो नहीं तो शायद कल मैं तुम्हें ऑनलाइन लूंगी, स्काइप पे। स्काइप पे तुमने हेलो किया है मुझे कि नहीं किया? स्काइप पे फौरन, अगर नहीं किया, मैंने आईडी भेजी हुई है, फौरन मुझे हेलो करो। मैं वहां पे तुम्हारी एनर्जी लेवल चेक करके हम लोग कहीं फ्यूचर में जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों की कुछ चीजें दिखाऊंगी मैं, और उसके बारे में मुझे तुमने, पहले हम बैक फ्यूचर जाएंगे फिर फ्यूचर में जाएंगे। तो इसलिए कल तुम मुझे आईडी मेरी स्काइप आईडी पे वो करो, तो फिर मैं करती हूँ, ठीक है। तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा जा रहा है और मैं सबको ये हैरान कुन सॉरी पानी पी लू मैं, पानी पी लो। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बारे ने। बहुत मसरूफ हूँ मैं। मैंने चाय का, कॉफी भी नहीं पी, मतलब चाय तो मैं पीती है।
हम्म। आतिफ, इस तरह की बोतल या इस तरह का बर्तन, फौरन पानी उसमें भर के बॉइल्ड वाटर पीना ध्यान से, ठीक है। ये पीतल है, पीतल कहते हैं ना इसको, कॉपर इंग्लिश में कहते हैं, पीतल कहते होंगे, मेरा पीतल या तांबा मुझे नहीं पता, वो ढूंढ लेना। कॉपर है ये, और इसको तुम जरूर ले आना बेटा, और याद से अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत नहीं, ये नहीं तो चाहिए, ये हटाओ। ओके। हाँ जी, मैं क्लास के बाद स्काइप ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ज्वाइन ना करना, ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन तुम मुझे अपना वो भेज देना, क्या नाम है, मैं ओके कर दूंगी, फिर मैं तुम्हें मैसेज करूंगी कि भाई इस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत आज तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, पता नहीं क्यों। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैंने देर कर दी है, और देखती हूँ कि कल क्या करना है। चल बेटा शुरू कर ले, अभी तुम ही हो, और देख भी रहे हैं कुछ लोग। जनाब ये भस्रिका है, और मुझे लोग कहते हैं चश्मा लगा लो, चश्मा नहीं, मैं अदसा लगाऊंगी। हाँ, क्या लिखा है जी, मैं क्लास नहीं जी, मैं लोग, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, बोतल ले लेना। तो जो कोई नया देख रहा है, मैं आज छोटी सी क्लास करूंगी डायरेक्ट, अब जो मैंने बातें कर ली सो कर ली, मैं आज कोई नॉलेज की बात नहीं करूंगी, आज मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगी, सिर्फ डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगी, और प्लीज मुझे ज्वाइन कर लें। 10 मिनट की भस्त्रिका और प्रतिहार 400 दफा, फिर हम करेंगे कपाल भाती, और 5 मिनट, 6 मिनट के 7 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 7 मिनट का अनुलोम विलोम होगा डायरेक्ट, ठीक है। Pratihar, hi Nagma, how are you? I love you darling, you was there, I saw you, and I love it when you was there, thank you so much. तो आप लोगों से जो होता है कराची के लिए प्लीज हेल्प करें, और एक दूसरे का हाथ पकड़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कपाल भाती, सॉरी, भस्रिका, भस्रिका का ये है चक्कर कि सांस जो है अपने सीने में, मैंने आज आवाज निकाली, और फिर नीचे, अच्छा इसको सांस को ऊपर उठा के कुछ देर रुकना है, और नीचे छोड़कर कुछ देर नीचे अपने। नगमा थोड़ा सा सीरियसली अगर कर लो तो आई टेक यू सम अदर, दैट वन क्लास, जो जो बड़ी स्पेशल है, जो आप कुछ विजन कर सकते, कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। यस, आई लव यू। तो चले, सब लोग कॉपर खरीद कर उसमें पानी पिए, पानी का बहुत ख्याल रखें। पानी बाजार से भी अगर बोतलों वाला भी खरीद रहा है तो उसको भी उबाल लें, क्योंकि मेहनत जाया हो जाती है भस्त्रिका की, कपाल भाती की, गंदे पानी पीने से, या कोई जर्म्स हो उसमें। आप लोग प्लीज जो भी ये एक्सरसाइज कर रहा है वो पानी का भरपूर ख्याल रखे, ध्यान रखे कि वो साफ सुथरा पानी पी रहा है। पानी का बड़ा अमल दखल है, हमारे 72% बॉडी में पानी होता है, साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो पानी साफ और नीट होना चाहिए, अगर उसमें मिनरल्स नहीं भी हैं तो एटलीस्ट वो साफ होना चाहिए।
ठीक है। हम लोग भस्त्रिका कर रहे हैं, जो कोई भी ज्वाइन कर रहा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम। प्लीज भस्त्रिका करें। राशिद राशिद खान, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अगर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपके पास वक्त और सिचुएशन है तो प्लीज भस्त्रिका कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। और इसकी डिटेल आप बहुत ही कमाल की है। आप कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कीजिए पिछली जाके, तो आपको पता लगेगा। मैं, आपने पूछा मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी। पांच मिनट की और भस्त्रिका है। नगमा, मैं आपसे कहूंगी कि आप एक्सरसाइजेस ज्यादा से ज्यादा कर लो और अपनी एनर्जी लेवल, कोई तजर्बा कुछ भी हो रहा है मुझे शेयर करो, ताकि मैं जान सकूं कि क्या सिचुएशन चल रही है बॉडी के साथ। ठीक है। छोटा सा ये मैं नॉलेज जरूर देना चाहूंगी जब तक हमारा भस्त्रिका चल रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है आगे, तो हम लोग को जो चीजें लेके पैदा हुए हुए होते हैं, जैसे 5 दिन पुराना खाना होता है, उसकी कोई और शक्ल होती है। पहली उतरते के साथ खाने की खुशबू और उसका फ्लेवर और उसका सारा ऑरा जो होता है खाने का, बंदा दिल चाहता है फौरन खा ले। इसी तरह थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाता है। उसकी जिंदगी जो है ना बढ़ती चली जाती है, तो उसकी अंदर की जो वो होती है, उसका फ्लेवर, उसका जो टेम्परामेंट होता है खाने का, वो ऐसे होता चला जाता है। इसी तरह इंसान की बॉडी के साथ होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा जो है सिस्टम जो है, अंदर से चीजें जैसे सैग करने शुरू कर देती है हमारी स्किन, यहाँ से कहीं से भी। खाना तो खैर कोई भी खाएगा वो मोटा होगा, वो चाहे जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, इट डजंट मैटर। लेकिन जो एज बढ़ती है उसका जो है सैगिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। कुछ लूज कर रहे होते हैं बिल्कुल। अभी मैंने आपको खाने की जो बताई ना कि एक दिन का खाना, अभी का खाना, फिर एक दिन का खाना, फिर उस दिन का खाना, फिर वो चेंज होता है।
तो हम क्या करते हैं कि अगर 5-6 दिन का खाना पड़ा हुआ है, अगर उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें, अच्छी दोबारा से पका लें, तो यकीन करें कि आपका खाना बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे अभी अभी ताजा पका हो। आप कभी करके देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि वो खाना हीट आग लग गई ना उसको। तो ये कपालभाति क्या है, आपकी बॉडी को आग दे रही है, आपकी सोई हुई आग जो है उसको आग दे रही है, बिल्कुल रिफ्रेश कर रही है। यार कैसी बातें करती हूँ मैं मैं खुद ही भी हैरान हो जाती हूँ। तो ये हीटिंग जो है, ये दोबारा से रिकंडीशन नहीं, रिकंडीशन हो रहा है। रिकंडीशन होती है बॉडी अंदर से, आप बिल्कुल पूरे जवान हो जाते हैं। बॉडी का लेना देना नहीं है, इट्स ओके, लेट लेट इट गो, डजंट मैटर। लेकिन जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप जिएंगे, आप सेहत बिना किसी दवाई के जिएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है जाती, और मैं उसी बेस पे बात करती हूँ। ये चीज है कि ये जब हम चूल्हे पे अपने आप को चढ़ा देते हैं, और मैंने बहुत चूल्हे पे चढ़ा के उतारने की कोशिश भी करती हूँ, तो लोग चढ़ा देते हैं दोबारा कि नहीं लगे ना मुन्ना भाई। एब्सोल्युटली राइट, ओके गुड। तो थोड़ा सा रह गया बसरी का, और नगमा, नगमा नहीं कहूँ अब, जी नहीं कहूंगी, बस नगमा कहूंगी, नगमा डार्लिंग। तो बिल्कुल ऐसा है कि हम अपनी अंदर की जो स्पिरिट है, अंदर के जो अज़ा है, हमारे दिल, गुर्दे, फेफड़े, और हमारी वेन्स, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा खून की आने जाने की किडनियां, हमारी हर चीज वो एकदम रिकंडीशन हो जाती है अपने आप को आग पे चढ़ाने जैसे। आतिफ की आग ऊपर को जा रही है ना, हीट। ये अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, बताना पड़ रहा है बिकॉज उसकी हीट ऊपर जा रही है, वो एस्ट्रल ट्रेवल की पोजीशन में आ चुका है। अगर मैं जब उसे कहूंगी ना जाओ, तो वो जाएगा। और लेकिन अभी से ये नहीं पता कि एस्ट्रल ट्रेवल क्या है, तो मुझे ऐसे ब्रेन की जरूरत रहती है कि जिसको कुछ ना पता हो, तो उससे बिल्कुल प्योरिटी सामने आती है। जो भी सिचुएशन, जो भी वो विजन करता है, वो बिल्कुल प्योर होता है। तो ऐसे ब्रेन्स की मुझे जरूरत होती है, और मैं उनको, मतलब ये तो खैर उसका बड़ा कमाल है, उसने मेरी बात सुनी और अपनी एनर्जी लेवल को यहाँ पे ले गया कि वो आसानी से एस्ट्रल कर सकता है। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं कि कोई एस्ट्रल कर जाए, ठीक है। हालांकि जुनैद को एक दफा एक्सपीरियंस हो रहा था, बीच में मैंने टोक दिया तो उसका बेचारे का रुक गया था, मुझे पता नहीं था कि वो जा रहा है। तो उसने फिर दोबारा अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन वहां तक नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियसली कर रहा था ना। लेकिन इसको मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा चुप कर जाओ, बताना नहीं किसी को। बताओ तो कॉन्शियस हो जाते, फिर वेट करने लग जाते, अच्छा हो रहा है कुछ, अच्छा कुछ हो रहा है, एक्सपेक्ट करने लग जाते। जब एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती तो आपकी बॉडी डाउन होने लग जाती। तो जो कोई भी अपनी एक्सरसाइज करेगा बिना किसी ख्वाहिश के करे, तो आपको, मतलब बस कर्म कर, फल की चिंता ना कर, वो बना हुआ ना, बड़ा जबरदस्त जुमला है। तो ये खत्म हो गया, हम करेंगे अपना प्रतिहार। और जो कोई नया है देख रहा है वो करे, 100 टाइम करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी बिल्ट होती है। चाहे तो कराची के लोगों को दे दे, पानी को दे दे, ताकि वो निकले वहां से, सॉल्व हो। मिल के करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और चाहे तो अपने ऊपर, अपने चक्रों के ऊपर, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने जो भी आपको माइंड बॉडी में पेन है या तकलीफ है या जो भी है, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। और सांस है, और सिर्फ हाथ ही हिलेंगे। जब मैं पूरी तरह जोर से करती हूँ तो वैसा लगता है कि मेरा पूरा जिस्म हिलता है।
चलो फिर कर तीसरा मेरी मामा बुला रही है उसको खाना तो दिया था मैंने इतना ढेर सारा देकर पहले चिड़ियों को दिया फिर इनको दिया ये लोग 7 है और चिड़िया तो खैर थाउजेंड्स में है माशाल्लाह मेरी सहेलियां थोड़ी सी चिड़ियों को खाना डालो फौरन व्हाट्सएप करके बुला लेते हैं दूसरों को आ जाओ आ जाओ चलो चौथा वाला करते हैं Salam, my dear Farzana.
I see your pictures. Gorgeous lady. कैसी चल रही प्रैक्टिस बताओ जल्दी से कि क्या हो रहा है बॉडी के साथ, कैसे थॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहले थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, थॉट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और मेरे पास इतनी जगह नहीं होती कि मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए जगह बनाने के लिए सोच रही हूँ कि मैं जब मैं खड़े होकर प्रतिहार या ची करूंगी तो मुझे जगह चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे सेटअप किया तो इस तरह जगह थोड़ी, तो अब मुझे ऐसे सेटअप करना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को पूरी की पूरी दिखाई दूं बच्चों। तो आप लोग अपनी अच्छी अच्छी नहीं पूछ रही मैं, अच्छी तो आप माशाल्लाह हो, मैं ये पूछ रही हूँ कि एनर्जी लेवल में कोई फील, कोई ऐसी कोई चेंजेस, कोई कोई ख्याल दिमाग में, कोई थॉट्स चेंज हो रहे हैं, ये कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। टेल मी दैट। और इन बिटवीन मैं कपालभाति शुरू कर देती हूँ जब तक सोचती कि क्या चेंज आ रही है। ठीक है, तो जो कोई नया है वो जल्दी से ये देख ले कि कैसे करते कपालभाति। जैसे कैंडल को बुझाते, ठीक है, या फिर हम खांसते, कैमरा नीचे करूं, पता नहीं, ओ मेरा खुदाया। चल भैया, अलार्म लगा दिया है मैंने, लगा रही हूँ, लगाया नहीं, झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी। चलो, बता दिया है मैंने, जो नया है कैसे ज्वाइन कर सकता है, और जो पुराना है उनको पता है कि क्या करना है। तो प्लीज स्टार्ट योर कपालभाति। ये आपका पेट है और ये है कपाल, और उसको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, सब जगह हमें ब्लड को सर्कुलेट करना है। रिंजिंग क्लेंजिंग, रिंजिंग क्लेंजिंग, रिंजिंग क्लेंजिंग, पीछे आगे, आगे पीछे, सब क्लियर, ठीक है। अंडर फ्लैपिंग के बाद आपको महाबंद लगाना है, ताकि सारी ऊपर की और सारी की सारी नसें जो है पूरी तरह से बड़ी टाइट हो जाए, और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना घूमने शुरू हो जाए सारी किडनियों में, इसका उसका सारा। मेरे पीछे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। एक प्रैक्टिस मैंने और भी सोची है, ध्यानमिक। ध्यानमिक इंग्लिश में होती है, ध्यानमिक नहीं, ध्यानमिक हिंदी में होती है, डायनामिक इंग्लिश में होती है। तो डायनामिक बहुत मशहूर एक्सरसाइज है डायनामिक। ये इसमें जैसे हम, मैंने इसको रिसर्च करने की कोशिश की कि भाई ये डायनामिक है क्या, तो पता लगे कि वो ध्यानमिक है। तो फिर मैं उसकी साइंस में चली गई,
आप लोग अपना कमालबाजी करते रहे ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और आपकी एक्सरसाइज भी होती। तो अमेरिकन सारे डायनामिक करते हैं मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन क्या होता है? जैसे हमें हाल नहीं हो जाता है, लेकिन वो खड़े होके होता है, पूरी जंपिंग के साथ होता है, हु, 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 ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने कहा ये तो ध्यानमिक है, ये तो डायनामिक क्यों कर दिया गया है? वो कर देते बदल देते, अपना नाम रख देते हैं। जैसे पानी को वाटर कहते हैं, तो पानी तो देखे ना पानी है, उसको वाटर कैसे कह सकता है? ये नहीं कहना चाहिए इंसान को। तो जाहिर सी बात है उनको जो आता है वो रखेंगे ना नाम। तो ये है तो मतलब ध्यान मिक्स से निकला। मतलब ध्यान क्या? ध्यान में डूबा हुआ बॉडी की ऊर्जा को उठाने वाला एक बॉडी की एक्सरसाइज है। और उसमें सर धुनते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ करते हैं, पैरों को जंप करते हैं। लेकिन वो आप करिएगा नहीं कोई भी गलती से, उसकी थोड़ी एनर्जी लेवल चेक करके करना, आगे की है वो। लेकिन मैं वो करूंगी आप लोगों के लिए। वो मैं वीडियो बनाऊंगी उसका, और उसको मतलब डायरेक्ट आप लोगों को आ, शायद साथ करूं, लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगी और वीडियो बना के इसको लगा दूंगी, और आप अपने अपने फोन में उतार के दिन में एक दफा जरूर करना खाली पेट। ठीक है? फाइव मिनट्स और हैं आपके कपालभाति के। ठीक है? थोड़ा सा है टाइम, 3 4 4 मिनट।
एक कपाल भाती और है, जल्दी से कर ले। शाबाश, आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। एक्सरसाइज कैसी चल रही है? कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? बॉडी में क्या एनर्जी लेवल क्या है? कुछ महसूस हो रहा है पीछे, आगे, कहीं कुछ दर्द, कोई ऐसी चीज? प्लीज वो भी तो शेयर किया करो ना आप लोग। जैसे मुझे आतिफ, जुहेब और नगमा ने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया, लेकिन हाँ, मैं एनर्जी लेवल फील कर सकती हूँ कि फीमेल साइड पे नगमा जो है वो आगे की तरफ है और अच्छा जा रहा है, बिकॉज शी इज हेयरिंग प्रॉपरली। अंदर नॉलेज जा रहा है, और नॉलेज जब उतरता है बंदे के अंदर, दिल के अंदर, तो सबसे पहले दिमाग के चक्षु खुलते हैं, वेन्स खुलती हैं, और थोड़ा सा रहता है। टाइम हो गया है, क्योंकि इस अलार्म की ट्रुन नहीं बजती तो ये चुप हो जाते हैं मेरी तरह। तो आइए अनुलोम विलोम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम कोई नया देख रहा है तो वो 3 मिनट करेगा। राइट थंब से राइट साइड को ब्लॉक करेगा, और रिंग फिंगर से दूसरी साइड को सांस लेने के बाद इस तरफ छोड़ते हुए बंद करेगा। और यूं इधर की सांस इधर लेनी है, फिर यहीं से सांस लेके उधर छोड़नी है। मैं यह सांस ले रही हूँ, यहाँ से सांस, तो जो पुराने हैं, जो लोग समझते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा नए हैं वो 3 मिनट कर लें। अगर पुराने होते चले जा रहे हैं तो आगे 1-2 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। 3 मिनट काफी है। और जो हमारे मतलब दोस्त अहबाब हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं काफी अच्छे से, वो 7 मिनट तक जाएंगे और अपनी सांसों को जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। ठीक है। आज काफी लोग मिस हो गए मुझसे, लेट आने की वजह से। ये शायद लाइट वाइट नहीं है। एनीवे, मैंने आज तो लिंक भेजने का भी मुझे टाइम नहीं मिला अपने ग्रुप में। एनीवे, कोई बात नहीं। और जो 7 मिनट वाला वो ले ले।
अनुलोम विलोम के फौरन बाद आप मेडिटेशन में चले जाएं। अगर आप मेडिटेशन में चले गए तो इस एक्सरसाइज का आपको 1000 गुना फायदा होगा। अगर आप उठ जाते हैं तो फायदा तो होगा, लेकिन 500 का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मेडिटेटिव रहते हैं, 10-15 मिनट बैठ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आपको 1000 का फर्क पड़ेगा। एंड इट्स ट्रू, सच्चा है ये। क्योंकि आप जब अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं तो आपका माइंड कुछ भी सोचने काबिल नहीं रह जाता। जब सोचने काबिल नहीं रहता तो आप ध्यान में चले जाते हैं। ये है चक्कर। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब पूरी ये एक्सरसाइज का एक सिस्टम है कि आप पूरी एक्सरसाइजेस करते 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 जब सांसों के साथ उतार चढ़ाव करने शुरू हो जाए तो आपका माइंड जो है स्पेस बन जाए, यानी कि खला बन जाए। जब खला हो जाए तो आप उसी वक्त अपने शांत हो जाएं और गहरे लंबे चौड़े सांस लें। गहरे सांसों को आते जाते देख, कमाल हो जाएगा काम। मैं तो सिर्फ बताती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अब मैं चली जाऊं, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा नहीं होता है कि मैं जाऊं। तो मैं ऐसे ऐसे करके रोज होके रह जाती हूँ। बट मुझे मजा आता है आप लोगों को बताने में, और मुझे खुशी भी होती है कि मैं कुछ कर रही हूँ ऐसा जिसका आप लोगों को इल्म नहीं है, मुझे है। और आपको बाद में पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझ आया। ये वक्त बताएगा। मैं इसकी क्या तारीफ करूं। बस कर लो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँ, यकीन कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो। 2 चीजें कर लो, बस और कुछ नहीं करना। और उसके रिजल्ट जो है बाद के, वो फिर दुनिया देखेगी। मुंह से बोला पूरा होगा, अच्छी बात है। ठीक है, अब आप मेडिटेटिव हो जाए, क्योंकि मैं भी मेडिटेटिव हो चुकी हूँ। अब मैं ऐसी हो रही हूँ। चले, मिलती हूँ नगमा, फरजाना, राशिद और आतिफ। आज तो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं है। तो मिलती हूँ फिर कल। या हो सकता है आज उस्मा भाई कह रही थी कि मेरा इंटरव्यू अगर मैं उसको कर सकी तो मैं जरूर करूँ, क्योंकि आज मुझे काम बहुत है तो मुझे उसको टरकाना भी पड़ेगा कि मुझे आज मुश्किल लग रहा है। अगर वो नहीं मानी तो फिर मैं इंटरव्यू करूंगी। तो आप लोगों के पास प्लीज आप टाइम निकाल के, अगर मुझे देखे ऑनलाइन में आई हूँ, कैमरा शैमरा दिखाई दे रहा, तो प्लीज आकर उसको विश करिएगा। ठीक है, लेट्स सी कि मेरे में इतनी है, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी है, वरना मैं पहले कर लेती हूँ ना तो आजाद हो जाती हूँ। आज तो फरमाइश आई ना बेटे की, तो बेटा तो पहले है ना, मेरे से भी पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।